आज आपके जन्मदिन के अवसर पर हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन की प्रेसिडेंट एडवोकेट रुबीना अख्तर हसन रिजवी, आपकी मकामी कॉर्पोरेटर रुखसाना सिद्दीकी ने आपके जन्मदिन को खास बनाते हुए एक मेडिकल कैंप मुनक्किद किया था। इस मेडिकल कैंप में 500 से ज़्यादा अफराद ने शिरकत की। लगभग 74 लोगों को कैटरेक्ट फाइंड आउट किया गया और उनका ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में। क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छी बर्थडे का मतलब ये है, मेरी बर्थडे का मतलब ये है लोगों की सेवा करने का दिन। और मैं पार्टी के कई लोगों ने कहा कई जगहों पर इस तरह के जो है मेडिकल कैंप लगाए। हम लोग जो है जहाँ छोटे बच्चे बंद है जेल में वहाँ गए, हम लोग कुछ यतीम खाने में खाना भेजे हम लोगों ने, और कुछ फ्रूट्स बांटे अस्पतालों में। ये होना चाहिए, ये नहीं कि कोई नाच गाना करके टाइम ख़राब करना नहीं। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ रुबीना मैडम को, रुखसाना सिद्दीकी को, जिन्होंने यह काम किया और यही काम आने वाला है। ये इलाका स्लम इलाका है और इतना ज़्यादा महंगाई हो चुकी है कि लोग अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं, तो लोगों का आँख का ऑपरेशन होगा, दवाएं मिली, 500 से ज़्यादा लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। मैं समझता हूँ मैं सफल। सर, एडवोकेट रुबीना रिजवी जो इस वक्त उम्रा पर गई हुई है, उन्होंने आपको आपके जन्म स्पेशल बधाइयाँ भेजी है और उन्होंने कहा है कि आपकी अल्लाह उम्र दराज करे और आपको मुस्तकबिल में ऐसी कामयाबी देते रहे। उस बारे में क्या कहेंगे? अरे शुक्रिया अदा करेंगे और क्या कहेंगे। रुबीना जी का बहुत बहुत शुक्रिया, अख्तर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे याद किया। इंशाअल्लाह ताला रुबीना जी आपकी भी उम्र बहुत बढ़े और हम सब मिल करके इस मुल्क में अच्छा काम करें। अणुशक्ति नगर की आवाम आपकी काफ़ी ज़्यादा फैन है और उस इलाके से आपने इस दफ़ा विधानसभा का चुनाव भी आपके प्रत्याशी को लड़ाया था। हालांकि वो सीट अलायंस में नहीं गई थी। वहाँ की आवाम भी चाहती है कि जिस तरीके से काम गोवंडी विधानसभा के अंदर हुआ है उस वहाँ पर भी हो, तो वहाँ की आवाम ने भी आपको मुबारकबाद पेश की। बहुत बहुत शुक्रिया। आवाम से कहिए कि हम लोग ज़रूर अब की बार वहाँ पे अपना नगर सेवक लाएंगे, लड़ाएंगे, चुनकर दीजिए और काम अच्छा करेंगे। सर, लास्ट चुनाव के वक्त आपने एक नारा दिया था, आवाम की खिदमत आखिरी दम तक। तो जिस तरीके से आप खिदमत करते आ रहे हैं, अभी चांदीवली में भी आपके दौरे लगातार और आपकी तरफ से इस तरीके की बाइट्स भी आ रही है कि 150 से ज़्यादा प्रत्याशी को आप लड़ाने वाले हो। आने वाले कॉर्पोरेशन चुनाव में क्या है प्लान से? लड़ाई देखो वो तैयारी कर रहे हैं ना, लोग काम कर रहे हैं। हम कहते काम ही बोलता है, काम करेंगे तो लोग साथ देंगे। हम जबरदस्ती के जाकर के खड़े हो जाएंगे, कोई वोट नहीं मिलता। हम 365 दिन काम करना है, हमारा काम है, हमारा यही मिशन है। और इलेक्शन में हम 150 सीटें लड़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीट के लाने के लिए हमारी कोशिश होगी। असीम भाई, ये जो बहुत सारे आज डॉक्टर्स और बहुत सारे NGOs इस मेडिकल कैंप में शामिल थे, उनको क्या कहेंगे? मुबारकबाद, उनका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद उन लोगों का जो आए यहाँ पर। मैं उनका अपनी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ की जनता की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक आखिरी सवाल, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को सताया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। हिंदू स्पेशली महाराष्ट्र के अंदर मराठी के नाम पर स्पेशल टारगेट करके हिंदी भाषियों को टारगेट किया जा रहा है। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं जो एक बाहुबल हिंदी भाषी राज्य है, आप कैसे देखते हैं कि किसी को हिंदी नहीं आने पर हिंदुस्तानी को मारा जा रहा है? नहीं, ये तो बहुत गलत हो रहा है। ये जो बीजेपी के लोग हैं जिनकी सरकार यहाँ पर है, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसी तरह से पहले लोग जाते थे कलकत्ता इस देश की आर्थिक राजधानी थी, वहाँ कलकत्ता में ये सब शुरू हुआ, लोग वहाँ से चले आए, प्लान कर गए। कलकत्ता की हालत ख़राब है। आज कलकत्ता के लोग मुंबई के स्लम में रह करके आप जो है लोगों घरों में काम करते हैं, सफाई करते हैं। ऐसी भी स्थिति वहाँ पर है। वही स्थिति यहाँ ये लोग करना चाहते हैं और हम लोग इसको होने नहीं देंगे। हम जो है देखिए, मराठी बोलना है तो मराठी के लिए स्कूल खोलिए, मराठी के लिए आप जो है छोटे छोटे जो है क्लास जिसको नहीं आती कुछ सिखाइए, लेकिन इस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। सर, रुखसाना जी ने इस मेडिकल कैंप में फ्री मेडिसिन के अलावा छतरी वाटप, सिलाई मशीन वाटप और जो डिसेबल लोग हैं उनको रिक्शा वाटप की गई है और चश्मा वाटप किया गया। क्या कहेंगे? मुबारकबाद दूंगा और क्या कहूँगा, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने और ऐसे बांटते रहिए। आज आपने जनाब अबू आसिम आजमी साहब को दिल्ली की गहराइयों से बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद देना चाहती हूँ और उस उनके बर्थडे के उपलक्ष्य में ये इतना बड़ा भव्य कैंप किया था, मेडिकल कैंप। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मेडिकल की फ्री थी। उसके अंदर एनीमिया जो चेकअप होता है वो था, टीवी था, थायराइड था, ECG थी, बहुत इसके साथ स्किन का चेकअप था और ये अपना आँखों का चेकअप था। और सबसे बड़ी बात, जब आँखें चेक की तो उसमें लोगों का हम लोग अब ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, जो जिनको यहाँ पे हम लोगों ने रिमार्क किया है कि इनको ऑपरेशन करना ज़रूरी है, उनका मेरे ख्याल में 100 का टारगेट अभी तक हो गया होगा, क्योंकि अभी भी लाइन बची हुई है। उनका सबका ऑपरेशन इंशाल्लाह एक बेहतरीन हॉस्पिटल में करके हम उनके घर पे लाके उनको छोड़ेंगे। और इसी तरीके से मेडिकल कैंप करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि अबू आसिम आजमी साहब
उनकी उम्र दराज करे और उन सबकी दुआएं उनको लगे और इसी तरह खिदमत करते रहे। इसी के साथ साथ हमने जो सिलाई मशीन दी, जो वीडियो लोग होते हैं जिसके सिलाई से ही उनका घर चलता है, ऐसे ने अपने वार्ड में मार्क किया था जिनको सिलाई मशीन देने का काम किए। जो अपाहिज है, विधवा है और जो अपंग लोग होते हैं उनको डंडा दिया गया, जो चलने का, और इसी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी, छतरी बांटी गई। तो मैं देख रही हूँ कि लोगों में खुशी का उत्साह है और मैं सभी से निवेदन करूंगी कि आसिम भाई के लिए दुआ कीजिए। आने वाले दिनों में वो इसी तरह कौम की खिदमत कर रहे। थैंक यू। और इतने एनजीओज मेरे साथ लगे थे, मेरी पूरी टीम लगी थी और हमारे ये देखिए ये एक नई दिशा फाउंडेशन है, ये पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है हमारे। इसी तरीके से सारे लोग जुड़ के हमारे साथ काम करें। खासकर मैं रुबीना रिजवी जी का आपके चैनल के माध्यम से थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने पूरा सपोर्ट हमको दिया, जिसकी वजह से इतना बेहतरीन कैम्प यहाँ लग सका। थैंक यू वेरी मच सारे मीडियाज़ का भी। हर सामने कमर में दे बेटा, दूधी पानी में बेटा उनको हयात बढ़ती रहे मेरा तरफ से बेटा। अल्लाह हर मसला हर बलाई से उनको दूर रखे बेटा। हमको खुशी मिला बेटा, हमको बहुत उनको हमको सारा बेटा। अल्लाह उनको तौफीक दे देने को, सबको मुताज अल्लाह लोग को, सबको गरीब को अल्लाह उनको तौफीक दे देने को। तो गोंडी में जितना है परेशानियाँ, गोंडी में जितनी परेशानियाँ हर चीज़ में मदद किए और आगे भी जीत के आए, मेरी ये दुआ है। और मुझे मशीन दिया है, मुझे बहुत खुशी है कि मतलब क्या मिला, मशीन है। बहुत शुक्रिया उनकी कि ये मेरे बच्चे मशीन चला कर कुछ थोड़ा बहुत काम करेंगे और उसके लिए बहुत शुक्रिया।